आज हमारे साथ में एक मेहमान हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे आज की युवा पीढ़ी के बारे में कि युवा पीढ़ी की जो सोच है वो कहाँ जा रही है। हम परिचय कराएंगे आपका उस मेहमान से जिससे हम चर्चा करने वाले हैं कि आज की युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है और क्या कारण है कि उस युवा पीढ़ी को किसकी नज़र लगी हुई है। जबकि लोग अपना करना, खाना, कमाना, अपने बच्चों में खुश रहना, इससे आगे नहीं जाते और जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि हर व्यक्ति अपने में खुश है। बाहर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। पड़ोस में क्या हो रहा है, पड़ोसी क्या, किसी ने खाया है या नहीं खाया है, कोई मतलब नहीं। जब हम इतना किसी के बारे में नहीं सोचते हैं तो फिर इतना बड़ा सिरदर्द लेने की क्या ज़रूरत है। मेरे साथ अभी इस वक्त जो मौजूद हैं वो हैं पूज्य ठाकुर। और युवाओं के बारे में हम बात करेंगे इनसे कि किस तरीके से युवा पीढ़ी जो है वो भटक रही है अपने लक्ष्य से। क्योंकि जो लक्ष्य है वो एक चिड़िया की आँख की तरह होना चाहिए, बिल्कुल एकदम मेरी नज़र उस पर होना चाहिए, तभी हम उसे पा सकते हैं। ऐसा नहीं हमने ख्वाब देखा, हमने काम शुरू कर दिया कि हमें ये करना है, फिर मन नहीं लगा, दूसरा काम शुरू कर दिया, इसमें लॉस उसमें लॉस, फिर आप लगातार लॉस में जाते रहेंगे और लॉस में जाने के कारण आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो कमज़ोर होती जाएगी। जिससे कि एक दिन वो आएगा कि आपके पास पूंजी नहीं बचेगी खाना खाने के लिए भी, क्योंकि आपने सारे निर्णय गलत लिए हैं। निर्णय ही जीवन का सबसे मजबूत स्तंभ होता है सफलता के लिए। अगर हम अपने स्तंभ को मजबूत नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम असफल हो जाएंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। जी पूजा जी, आपका स्वागत है एसडीएम में। और जो युवा पीढ़ी है वो आजकल बहुत ज़्यादा भटक रही है, क्योंकि युवा पीढ़ी को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारा परिवार भी है और हमारे बच्चे भी हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनको देखनी चाहिए। आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध की तरफ वो निर्णय ले लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले अभी एक पुलिस ने, पीआरबी वालों ने नोएडा में सेक्टर 49 में बचाया था एक, गाजियाबाद में बंदे को बचाया था, फांसी के फंदे से लटक हुए थे दोनों के दोनों। वो उनका सौभाग्य था जो कि मर नहीं पाए, उससे पहले उनको पुलिस ने बचा लिया। बताइए। आजकल की युवा पीढ़ी में जो है सहनशीलता बहुत कम हो रखी है। अच्छा, अभी आपने जो बोला कि युवा पीढ़ी के अंदर जो है वो सहनशीलता बहुत ज़्यादा कम हो गई है। सहनशीलता कम होने का कारण क्या है? सहनशीलता कम होने का कारण क्या है? हम आपको बताना चाहेंगे, सहनशीलता कम होने का कारण है खान पान। हम तेज मसाले और फास्ट फूड जिस तरीके से हम यूज कर रहे हैं ना अपने लिए, भोजन ही हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्या आप लोग जानते हैं इस चीज को? क्या आप जानते हैं कि भोजन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल। पहले के जो इंसान थे वो एकदम मजबूत पाए जाते थे। सभी कार्य वो खुद से करते थे, लेकिन अब सभी कार्य मशीनों के ऊपर निर्भर हो चुके हैं। इंसान तो अपने उससे कुछ कर ही नहीं सकते। अगर करने भी लगते हैं तो जल्दी सांस फूलने लग जाता है, थक जाते हैं, या मतलब वीकनेस इतनी ज़्यादा हो चुकी है आजकल इंसानों के अंदर कि वो ठीक से मतलब प्रॉपर पैदल चल भी नहीं पाते हैं। तो वजन का काम करना या वो सब तो बहुत दूर की बात है। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा था कि भोजन का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि हम, एक बहुत पुरानी कहावत भी है और प्रचलन भी है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हम आप सब लोगों से कह रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी को भी समझा रहे हैं, गौर से सुनिए और देखिए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए। सात्विक भोजन, तामसिक भोजन और रजोगुणी भोजन, 3 तरीके के होते हैं। रजोगुणी राजा लोगों के लिए है। तामसिक भोजन जो होता है उसमें आपका नॉनवेज आता है, शराब आता है, इस तरीके के जो भोजन है, मांसाहारी भोजन है, शराब के साथ में लेने वाले भोजन है, वो तामसिक भोजन होते हैं।
तामसी भोजन अगर हम करेंगे तो व्यक्ति स्वाभाविक तामसी ही बनेगा, क्रोधी बनेगा, जल्द से जल्द गुस्सा आने वाला बनेगा। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है और लोगों के द्वारा हमने सुना भी है और कहते हुए देखा भी है कि जितने भी नॉनवेज जो लोग बनाते हैं और जो खाते हैं वो मसालेदार बनते हैं, बहुत ज़्यादा तीखा होता है और मिर्च मसाला तेल फेल हर चीज़ उसमें अधिक मात्रा में पड़ी होती है। एक आम परिवार में सब्जी जो बनती है उसकी अपेक्षा, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। जितने भी नॉनवेज वगैरह होते हैं या फिर बाहर का जितना फास्ट फूड होता है उसमें मसाले वगैरह ज़्यादा गिरे हुए होते हैं, लेकिन घर में ऐसा नहीं होता है। घर में अपने नेचुरल हिसाब से खाया जाता है। अब हम तामसिक भोजन करेंगे तो तामसी बनेंगे ही बनेंगे। तामसी का मतलब है हर जगह अपना बड़ा चढ़ा के प्रेजेंटेशन देना, ज़बरदस्ती लोगों से मनवाना। अगर नहीं मानते हैं तो हम गुस्सा हो जाते हैं, अरे आप तो अपना करो, मैं जा रहा हूँ। जब मुझे समझना ही नहीं था तो मुझे बुलाया क्यों? अरे बुलाया इसलिए कि हम आपको मानते हैं, इसलिए नहीं बुलाया कि आपके हर बात को हम मानेंगे। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो व्यक्ति को गुस्सा दिला लेती है, क्योंकि सोचने की और समझने की जो क्षमता है ना वो तामसिक भोजन से खत्म हो जाती है। अब हम आते हैं सात्विक भोजन। सात्विक भोजन जो होता है वो एक साधारण व्यक्ति के लिए होता है, साधु संतों वाला भोजन होता है। अक्सर करके आपने लोगों ने देखा होगा कि कभी किसी साधु संत को एकदम क्रोध आते हुए देखा है? कभी किसी साधु संत को फांसी लगा के मरते हुए देखा है? अगर कोई साधु संत मरने वाला होगा तो वो साधु संत नहीं होगा, वो कहीं न कहीं तामसिक व्यक्ति होगा। तामसिक व्यक्ति दो चीजों में बहुत ज्यादा फंसता है, क्योंकि उसे हर तरीके की सुख सुविधा चाहिए, भोग विलास चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए और हर व्यक्ति पर अपना प्रभाव जमाने के लिए लोग चाहिए। जब ये चीजें नहीं मिलती हैं तभी व्यक्ति वो जघन्य अपराध करता है जिसके लिए हम आप सब लोगों से बोल रहे हैं। क्या? आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या करता है, जिसे नहीं करना चाहिए। आप लोग शायद हमारी बात से परिचित हैं या नहीं हैं, या आप हमारी बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज बोलेंगे कि आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है। एसबीएन न्यूज के लिए प्रदीप मिश्रा और साथ में हमारे मेहमान जो एक रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, पूजा ठाकुर, वो चर्चा में मौजूद हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो उन्होंने एक अपने समय में से कीमती समय दिया है एसबीएन के लिए। और आगे भी आप लोगों के बीच में हम इस तरीके की चर्चाएं लेके आते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों को नई नई जानकारियां प्रदान